नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। 5 दिन पहले कश्मीर में सरपंच अजय पंडिता भारतीय को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनका परिवार आज भी कह रहा है, हम आतंकियों से लड़ेंगे, हम बदला लेंगे। यह भावना हर देशभक्त कश्मीरी के अंदर है आज। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों को, जी हां, आम कश्मीरियों को भी उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। आपको उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर जो भी आतंक के खिलाफ खड़ा है, वो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान या फिर सिख या ईसाई, उसे ताकतवर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। जैसे आतंक का कोई धर्म नहीं होता, वैसे ही आतंक के खिलाफ खड़े लोगों का भी कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हैं जो कश्मीरियों को कमजोर करना ही अपना मजहब बनाते हैं। अलगाववादी जानते हैं कि अगर कश्मीरी ताकतवर हो गए तो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और वो वहां पे अपना अलगाववाद कैसे करेंगे। वो जो लोग कश्मीर में रहकर, जी हां, जो लोग कश्मीर में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं, वो आज भी कमजोर कश्मीरी चाहते हैं क्या? ऐसे लोग आज बेनकाब होंगे, क्योंकि कश्मीर की आवाम मजबूत हो चुकी है अब और होगी लगातार। तो आतंक के खिलाफ पूरे देश की ताकत बढ़ेगी अगर कश्मीर ताकतवर होगा, अगर एक आम कश्मीरी ताकतवर होगा। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या देश में बैठे पाकिस्तान पसंद लोग, जी हां, पाकिस्तान पसंद लोग कश्मीर के लोगों को कमजोर करना चाहते हैं क्या? क्या कश्मीरियों की सुरक्षा के सबसे बड़े दुश्मन वहां पर बैठे हैं अलगाववादी हैं क्या? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, आतंकियों से सबकी सुरक्षा जरूरी है, फिर कश्मीरियों की सुरक्षा के मुद्दे पर धर्म को क्यों बीच में लाया जाता है, धर्म को क्यों जोड़ा जाता है? पूछता है भारत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या के बाद एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है, क्या आतंकियों से लड़ाई में हर कश्मीरी के हाथ मजबूत करने की जरूरत है? अजय पंडिता की बेटी ने दावा किया था कि उसके पिता बहादुर थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा की जरूरत थी। इसका मतलब कश्मीर में पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए हर कश्मीरी की सुरक्षा की भावना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये कि जो अलगाववादी कश्मीरियों को कमजोर करना ही अपना मकसद मानते हो, क्या वो ऐसा होने देंगे? पर्सनल वेपन से उनको लगता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई खराबी है। कश्मीरी पंडित लगातार ये कह रहे हैं कि कश्मीर बिना कश्मीरी पंडितों के अधूरा है। 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, कश्मीरी पंडित घाटी में लौट रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बेघर किया, क्या उन्हें ये बदलते हालात मंजूर होंगे? ये मुद्दा किसी एक धर्म का नहीं, पूरे कश्मीर का है। आतंकवाद से कश्मीर में सिर्फ एक धर्म के लोग प्रभावित नहीं हैं, पूरा कश्मीर प्रभावित है। ऐसे में सवाल ये कि जो लोग कश्मीरियत के दुश्मन हैं, जो लोग आजाद कश्मीर का सपना देख रहे हैं, क्या वही लोग कश्मीर को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि कश्मीरियों को कमजोर कौन करना चाहता है? अगर एक आम कश्मीरी ताकतवर होगा, अगर वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकेगा, तो उसमें किसको दिक्कत है? ये अलगाववादियों को दिक्कत है, ये उन सबको दिक्कत है जिनके आका बैठे हैं पाकिस्तान में। इसी बात करने के लिए मेरे साथ है मेजर गौरव आर्य, आज हमारे कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। मेरे साथ है सुशील पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट। मेरे साथ ललित अंबादार जी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट। मेरे साथ निगत अब्बास हैं, मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी हैं, मेरे साथ इफ्तिकार मिसगर है, मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ सैयद फजल काशनी हैं और है विवेक श्रीवास्तव भी। सबसे पहले मेजर मैं आपके पास आता हूं और उसके बाद फिर हम पूरी डिबेट खोल रहे हैं। सुशील जी, निगत, ललित जी, मेजर सबसे पहले आप सिर्फ मेरे को इतनी एक चीज बताइए, आप ये कश्मीरियों को अगर ताकत देने की बात आती है, अगर ये कहते हैं कि हर एक घर कश्मीर में ताकतवर हो ताकि अगर कोई ये सरहद पार से पाकिस्तानी आए तो उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाए, इसमें धर्म को क्यों जोड़ते हैं कुछ लोग? मेजर गौरव आर्य।
ये धर्म को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इनकी सियासत पूरी जी। जो मुश्तमिल है, जी। जो पूरी मबनी है, वो पूरी की पूरी मजहब के ऊपर है। मजहब के बाहर ये सोच नहीं पाते। जो एसपी वैद साहब ने बोला कि हथियार देने चाहिए, मैं कह रहा हूं मुसलमान को दो, हिंदू को दो, सिख को दो, जो भी है वहां पे जिसके ऊपर डेंजर है। देखिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार के पास इतने लोग नहीं है कि हर जगह पहुंच जाएं। तो आपको ये, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैरिंग ऑफ वेपन अलाउ करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप उसके तहत लोगों को हथियार दीजिए। और जो देश के दुश्मन है, कश्मीर के दुश्मन है, जैसे जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, यह भी हिजबुल की किलिंग थी जो अजय पंडिता जी की थी। तो ये सब इन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए आम आदमी भी हमारा साथ दे। और जो भी है मजहब को छोड़िए इसमें। विवेक 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 कुछ बोल रहे हैं सर, काउंटर करें। बोलिए विवेक, बोलिए आप। ये है ही मजहबी। नहीं, ये देखिए, सुनिए, राज्य सरकार की ड्यूटी है, पुलिस राज्य सरकार के अंडर आती है, चाहे दिल्ली स्टेट हो या जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि अब पुलिस आप बर्खास्त कर रहे हैं, पुलिस महकमा नहीं होगा? किसने? एक तो भाई साहब अपने मनगढ़ंत आपने देखिए, सुनिए, शाम के 7 बजे हैं, आप बहकी बहकी बातें मत करिए। अभी किसी ने ये नहीं बोला। आपको क्या यूपी में लोग, राजस्थान में लोग, तमिलनाडु में लोग लाइसेंस के हथियार नहीं रखते? सिक्योरिटी, डू यू नो? अरे यार, आपको कुछ पता ही नहीं है। दिल्ली में बैठे बैठे विलेज डिफेंस कमिटीज बनवाई थी। वैद साहब ने पहला एक्सपेरिमेंट करा था जम्मू में विलेज डिफेंस कमिटीज का। ये कश्मीर में पहले हो चुका है, कश्मीर में पहले हो चुका है। नक्सलाइट्स के खिलाफ आपको कुछ पता नहीं है। आप सुनिए, आपको कुछ पता नहीं है। आप कभी गए नहीं कश्मीर। और जो यहाँ पे कश्मीर से लोग अभी बोलने वाले हैं, वो और झूठ बोलेंगे। ललित झूठ बोल रहे हैं। ललित अंबरदार जी कह रहे हैं, विवेक रुकिए, विवेक रुकिए। माजिद हैदरी, इफ्तिकार मिसगर, सैयद फजल काशनी, आप लोग रुकिए 1 मिनट में जाता हूँ ललित अंबरदार और सुशील पंडित जी के पास। ललित अंबरदार और सुशील पंडित के पास। ललित जी सुनिए, मैं थोड़ी सी, देखिए ऐसा है, आप मेरे को बताइए, आप सिर्फ मेरा एक सवाल ये बताइए, ये जो हिजबुल है, ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर है, इनके खिलाफत अगर कोई करता है, अगर इनको बिल्कुल धक्का देके निकाल देना चाहता है वापस पाकिस्तान में, तो इनको दिक्कत क्या होती है? ललित जी बोलिए। ललित बिल्कुल मुझे सर 40 सेकंड दे दीजिए, मुझे थोड़ा परिपक्ष देना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार जेनोसाइड क्यों हुआ। कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड इसलिए हुआ क्योंकि वो पूरे कश्मीर के अंदर, वो पूरे कश्मीर के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर भारतीयता के प्रतीक थे। हर कश्मीरी हिंदू को एक चलता फिरता तिरंगा की तरह देखा जाता था। और दूसरा कि वो हिंदू है, इसलिए उनका नरसंहार हुआ। अभी जो अजय पंडिता भारती का कत्ल हुआ, उसी जेनोसाइड की। अरे आप सुनिए, जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को औपचारिक तौर पे ये मानना पड़ेगा जो कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ वो जेनोसाइड था। और उसके बाद उसका रिवर्सल की प्रक्रिया शुरू होती है, ट्राइब्यूनल बैठेगा, जो उसमें मुलव्वस थे उनकी सजा होगी और रिटर्न और रिहैबिलिटेशन होगा। आप सुनिए, इस मामले में पनुन कश्मीर ने एक बिल बनाया हुआ है, पनुन कश्मीर जेनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ बिल, उसको फॉलो बिल्कुल। ललित अंबरदार जी, काशनी जी रुकिए, मैं वहां रुकिए। सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, जो भी ललित अंबरदार ने कहा वो गलत तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं एसपी वैद ने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक खास मजहब, और जो मेजर गौरवारे ने भी कहा कि सिविल डिफेंस कमिटीज बनाई गई थी हर एक गांव में, और इसकी शुरुआत जरूर उन्होंने की। लेकिन मेरे को ये बताइए आप सुशील पंडित जी, अगर एक आम कश्मीरी को ताकत देने की बात आती है, और जैसा मेजर गौरवारे ने कहा कि सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे भारत में होता है ऐसा, अगर एक आम कश्मीरी को इतनी ताकत दी जाए कि वो इन अलगाववादियों को, वो इन टेररिस्ट को पाकिस्तान वापस खदेड़ सके, तो माजिद हैदरी इसमें दिक्कत क्या है? पहले सुशील पंडित और फिर आप। सुशील जी बोलिए। सुशील जी, क्योंकि फिर ये निहत्थे औरतों और बच्चों को बहादुरी का निशाना कैसे बनाएंगे? इन जिहादियों की बहादुरी का एकमात्र पैमाना यह है कि इनको अकेला एक निहत्था मिल जाए, उसको झुंड में आके मारते हैं। घर में बैठी महिला को टारगेट करते हैं। ईद वाले दिन इन्होंने शुपियान में एक महिला को जाके मारा। ये और बच्चों को निशाना बनाते हैं। तीर्थ यात्रा पे आई थी अमरनाथ की औरतें, उनको इन्होंने निशाना बनाया। क्यों?
क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे प्रतिवाद करने को। गन्स लेकर के घूमे। अगर एक बार चिल्ला के कोई डांट दे, ये हक दे, ऐसे लोग हैं ये। आदमी देश में, आप लोगों के हाथ में हथियार देंगे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। देश को आप अखाड़ा बनाना चाहते हैं क्या? माजिद हैदरी जवाब दे रहे। जो माजिद हैदरी जवाब बनाएगा वो अपनी आत्मरक्षा का अधिकार रखता है। देखें ऐश्वर्या साहब, मैं यहाँ मेरा मौलिक मछली अधिकार बाजार है। में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ बोलिए माजिद जी। निशानेबाजी के लिए नहीं बैठा हूँ। देखें मैं मछली बाजार में नहीं आया हूँ, बहुत बड़े मंच पे आया हूँ। मुझे भी मौका दिया बात करने का, तब मैं बात करूंगा। हाँ, तुम बात मत करो, तुम भागो यहाँ से। संविधान मुझे अधिकार देता है। बेवकूफ आदमी जिहादी। मैं बेमौत मारे जाने के लिए नहीं हूँ। देखिए आप बात सुनिए। माजिद बोलिए। जिहादियों का निशाना बनने के लिए नहीं हूँ। हम भेड़ ऐश्वर्या साहब देखें, मैंने सबों की बात सुनी, अब मेरी बात देखें। बोलिए माजिद हैदरी बोलो। आप लोग फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब डीजीपी एसपी वैद साहब थे, वो इतने फेलियर थे डीजीपी के, उनके टाइम पुलिस सुरक्षित नहीं थी, पुलिस वालों का अपहरण होता था, उनके घर वालों का अपहरण होता था। अब अगर एसपी वैद साहब ने फेल होकर उन्हें भाजपा ने निकाल दिया फिर उस पोस्ट से, और गौरव आर्या साहब ने उनका लास्ट इंटरव्यू किया था, उनका वो इंटरव्यू हो ही नहीं पाया जब वो डीजीपी थे। बाद में गौरव आर्या साहब ने वो यूट्यूब पे डाल दिया अपने पे। इतने एक बड़े फेलियर थे वैद साहब। अब अगर वैद साहब ने बीजेपी ज्वाइन करनी है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आरएसएस ज्वाइन करनी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं माजिद हैदरी, हुए लोग उन माजिद हैदरी, जाते हैं। तुमने जवाब दे रहे नाम पे ना बांटे। माजिद हैदरी को यहाँ पे मुसलमान को एक्सपोज क्यों ना मिले बंदूक, सिख को क्यों ना मिले बंदूक, क्रिश्चियन को क्यों ना मिले बंदूक। बंदूक तो हर देशवासी को चाहिए दुश्मन के खिलाफ। खोलते। अरे भाई तुमने कुछ नहीं बोला। माजिद हैदरी तब क्यों नहीं मुंह खोला? अगर मुसलमान के पास इंटरव्यू देखे साहब गौरव आर्या ने इंटरव्यू करा और यूट्यूब पे डाला था, अगर तब क्यों नहीं मुंह खोला अपना? बंदूक होती, आज कहते हो उस आदमी ने गोली खाई है देश के लिए, जिसको फेलियर कह रहे हो ना, उस आदमी ने देश के लिए गोली खाई है। अरे उस आदमी को भाजपा ने निकाल दिया। वो फेलियर था, फेलियर में आपके मंच पे कह रहा हूं। माजिद तुम सांप हो, पता है? बड़ा कोई फेलियर तुम सपोले हो और तुम सबसे बड़ा फेलियर ऐसी है भाजपा सरकार ने निकाल दिया। भाजपा और ह्यूमिलेट करके निकाल दिया, देख नहीं सकते। जिसको अरे सुनो जिहादी करके निकाल दिया। हाफिज सईद के छोटे भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे जो रिबन लगते हैं ना छाती पे, यहाँ पे जो रिबन लगते हैं छाती पे, एसपी वैद साहब ने यहाँ पे गोल्ड मेडल पहना हुआ, गोल्ड मेडल। उस आदमी ने ग्रेनेड ब्लास्ट किया इस देश के लिए, गोली खाई है, और तुम कहते हो कि he was a failure, he was leading from the front। यही तो तुम नहीं समझ पाते। तुम्हारे लिए लीडर कौन है? क्या बात कर रहे हैं? मीरवाइज तुम्हारा लीडर है जो कि चोर और डकैत को चक्का है। तुम्हारे लिए हुर्रियत वाले लीडर हैं जो सबसे बड़े चोर और जेब कतरे और स्मगलर हैं, जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। वो है तुम्हारा मीरवाइज जो मस्जिद में जाके झूठ बोलता है लोगों से। ये है तुम्हारे लीडर। ऐसा बड़ा फेलियर साहब के लेवल की आप लोग यहाँ फेलियर पे यहाँ पे एक घंटा डिबेट करेंगे। एक फेलियर इंसान पे, अरे उसको भाजपा ज्वाइन करनी है, करे ज्वाइन, तब पता लगता है। मगर आप एक फेलियर को डिस्कस ना करें और तब तुम जाके बोलते कि साहब आप हल्के आदमी हो। मैं अपना नाम बदल देता तो मैं अरे मैं बोल रहा हूँ फेलियर बोलते हो। बिल्कुल बात सही है, लेकिन इस सबके बीच बिल्कुल मेजर जो मेजर गौरव आर्या ने कहा एसपी वैद, मैं ये नहीं कहता, आप बात सुनिए। अरे माजिद हैदरी, हर चीज में धर्म, हर चीज में बीजेपी आरएसएस, ये एक ढूंढना कब बंद करेंगे आप? हमारे साथ है निगत अब्बास भी। निगत आप मेरे को बताइए निगत अब्बास, अगर एक कश्मीरी को, एक आम कश्मीरी को ताकत देने की बात होती है, सबसे पहले ये उसमें धर्म जोड़ते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, जो गलत है। ये बात जी मेजर बोलिए। एक बात बताता हूं, बोलिए। पूरे हिंदुस्तान को बताता हूं, सामने माजिद हैदरी बैठा है। अर्नब की डिबेट में माजिद हैदरी ने क्या बोला, मैं कहीं क्लिप निकाल के फिर डालूंगा अगर मुझे मिलता है। माजिद हैदरी ने बोला कि बीइंग द ओनली मुस्लिम इन द डिबेट आई शुड गेट द फर्स्ट चांस टू स्पीक। ये तो इसका दिमाग है आदमी का, बीइंग द ओनली मुस्लिम। इसने अर्नब की डिबेट में भी विक्टिम कार्ड बताइए। अरे बोला था कि नहीं बोला था माजिद हैदरी? सच बोला था कि नहीं बोला था? बात नहीं करने। अरे बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? ऑडियो ज्यादा है, मेरा ऑडियो कम है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? क्या तुमने बात बोली थी? मेरा ऑडियो कम, मुझे बात करने का मौका नहीं आप देंगे। मैं कह रहा हूं तीनों खान को बंदूक क्यों नहीं दी? मोहम्मद इकराम को बंदूक डिबेट में इसलिए बनाते नहीं है कि तुम मुसलमान हो। कहा डंके की चोट पे कहा। ठीक है, क्या डंके की चोट पे? आरएसएस वाले से डरता नहीं हूं, मैं किसी नागपुरी से डरता नहीं हूं। डंके की चोट मैं कहता हूं हर देशवासी को बंदूक दो देश को बचाने के लिए। का नाम लेते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेते हो और फिर तुम यहाँ पे मुस्लिम कार्ड खेलते हो। क्यों नहीं दी? तुम्हें शायद कोई डंके की चोट पे। अरे झूठे आदमी हो यार तुमने ललित अंबरदार जैसे कश्मीरी पंडितों को निकाल के वहां पे चौधरी बन रहे हो। तुम्हारी औकात मुझे पता है। जाते ललित के बाद ललित जी, ललित अंबरदार, सुशील पंडित, ललित जी, ललित अंबरदार, सुशील पंडित, आऊंगा आपके पास सर, आऊंगा आपके पास। की जो फेलियर था, बहुत मुंह खुल रहा है। बोला ना मेजर गौरव आर्या ने रुक जाना। रुकिए ललित जी, सुनिए,
इन लोगों को एसपी वैद के साथ जानते हो क्यों तकलीफ है? क्यों? इन लोगों को एसपी वैद के साथ इसलिए तकलीफ है कि वो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस जो पस्त हो गई थी, जो जिहादियों के सामने उनका मोटिवेशन खत्म हो गया था, उनका हौसला बुलंद कर दिया था। उन्होंने डोडा में, मोटरवा में, किश्तवाड़ में विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई थी। ये सब लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, जिहादी सब उनके खिलाफ हो गए थे। और सुनो, ये जो दोगले लोग बैठे हुए हैं ना, ये जो दोगले लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अजय पंडिता भारती को भाई बोला। अरे इनका भाई इसी टेलीविजन चैनल पे रियाज नाइक को ये बोलता है। ये जो टोपी वाला बैठा है ना, रियाज नाइक को भाई बोलता है, वानी को ये भाई बोलता है। इफ्तिखार मिसगर, जिलानी तो इनका अब्बू है, जिलानी तो अब्बू है। माजिद हैदरी अगर एक आम कश्मीरी, मेजर गौरव आर्य ने कहा, काशनी रुको, काशनी रुकिए, कशानी साहब रुकिए, तुम्हारा भाई है, कशानी साहब रुकिए, माजिद हैदरी रुकिए, ललित अंबरदार, ललित जी एक मिनट, अरे ताली कोई नहीं बजा रहा, रुको यार, रुकिए एक मिनट। बात हो रही है हर एक कश्मीरी के हाथ में ताकत देने की, बात सिर्फ ये हो रही है। आप मेरे को बताइए सदे, एक मिनट, जिलानी साहब सर आ रहा हूं मैं फिर माजिद को ना एक मिनट, माजिद सुनो, आज तुमने ताली बजाई देश के सामने, ये तुम वही काम कर रहे हो जो ट्रैफिक लाइट पे कुछ लोग करते हैं। ये लो 500 रुपए ताली बजाई तुमने, बहुत अच्छा काम करा। अब जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ है वहां पे जाके नाचो और पैसे इकट्ठा करो। लो निकालो आदमी को यहां से, जिहादी को। तुम जैसे लोग ताली पीट के पैसा कमाते हो, ये लो पैसे। माजिद हैदरी, ताली पीट के पैसा कमाते हो ना, ये सेक्टर 18 नोएडा की लाल बत्ती पे तुम जैसे लोग खड़े रहते हैं साड़ी पहन के, वो भी ताली पीट। ठीक चलते हैं। 500 रुपए दे रहे, भागो यहाँ से। अरे सैयद यासिर जिलानी और निगत अब्बास, भागो यहाँ से, इससे कुछ नहीं होगा। ताली निगत अब्बास, ये नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट सुनिए, हर चीज पे हिंदू मुसलमान करना गलत है। माजिद हैदरी आपको समझना पड़ेगा। मेजर गौरव आर्य ने इतनी सीरियस एक बात कही, आप उस पे ताली बजा रहे हैं, अंगूठा दिखा रहे हैं, गलत है। इसको पैसा कश्मीर को, कश्मीर, अरे पैसे के लिए सर इन्होंने भारत नहीं छोड़ा। अब एक मिनट, आज अब अमिताभ बच्चन भी है। ये लो माजिद हैदरी, लो माजिद हैदरी, ये लो पैसे। ठीक मेजर गौरव आर्य, माजिद हैदरी तुम ताली पीटो माजिद हैदरी, ताली पीटो। सैयद यासिर जिलानी, बिल्कुल ठीक। सैयद यासिर जिलानी, आप मेरे को बताइए। ठीक है मेजर, चलो ये सब सैयद यासिर जिलानी, तुम्हारे लिए सैयद यासिर जिलानी के पास में जा रहा हूँ। जिलानी साहब आप मेरे को बताइए, ये कशानी जी, हाँ कशानी बताओ जरा, कशानी जरा बताओ आप। सैयद यासिर जिलानी पहले बोलेंगे और फिर कशानी जी, आप मुझे बताइए, ये हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों बात हो रही है? कश्मीरी, हर एक कश्मीरी को ताकत देने की, हर एक कश्मीरी को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की, एक ठहराव देने की, कश्मीरी पंडितों को का नरसंहार असलियत है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इस समय बात कर रहा हूं हर एक कश्मीरी के हाथ में ताकत देने की, ताकि ये जो पाकिस्तान से आते हैं टेररिस्ट, इनको धकेल के। ताकत देने का तरीका गलत है। मैं तरीका आपके ताकत, देखिए ये नैरेटिव, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश बार बार की जा रही है कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर और खास करके घाटी के लोगों को मजबूत बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए। इसमें जो ये लोग हैं, ये कौन लोग हैं? इन्हें ऐश्वर्य समझने की जरूरत है। माजिद हैदरी जैसे जो लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर का चाहे मुसलमान मजबूत हो, हिंदू मजबूत हो, सिख मजबूत हो, ईसाई मजबूत हो, अगर वो मजबूत हो गया, सशक्त हो गया, तो ये असली बात करेगा। और इनसे दिक्कत यही है, इनको कोई करेगा तो ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये इनकी जो चौधराहट है, ये जो अलगाववादियों के टच में रहते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों के पैसे पे ये पल और बढ़ रहे हैं, ये ऐशो आराम इनका खत्म हो जाएगा, इसलिए ये नहीं चाहते। और इन्हें ताकत कौन देता है? भारत के अंदर ताकत देता है ये वामपंथी सोच के विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग। इन्होंने पहले ओपनिंग में विवेक श्रीवास्तव ने वहां पे इन जैसे अलगाववादी नेताओं को सपोर्ट करके उनके हिम्मत को मजबूत किया। इसलिए ये लोग भारत के खिलाफ, इफ्तिखार मिसगर, कशानी साहब नहीं, कशानी साहब नहीं, कशानी जी गलत है ये। इफ्तिखार मिसगर, आप मेरे को बताइए, सही माने में इफ्तिखार मिसगर आप मेरे को बताइए। माजिद हैदरी ताली बजा रहे हैं, कशानी साहब बोल रहे हैं गलत है। इफ्तिखार मिसगर हम श्रद्धांजलि और निगत अब्बास नहीं दे पाएंगे। इफ्तिखार मिसगर और निगत अब्बास। देखिए ऐश्वर्या जी, मेरी बात कीजिएगा।
और से सुनिए। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। ये जो गौरव जी ने बताया कि हर एक के हाथ में होना चाहिए, मुझे एक इस पे शक शोभा है। जब वीडीसी इंट्रोड्यूस किया गया तो वीडीसी के कारनामे अगर आप देखेंगे, एक 696 रिपोर्ट आज भी जम्मू प्रोविंस के जेलों थानों में लगे हुए हैं, एक्सटॉर्शन के, रेप के, मर्डर्स के, जो वीडीसी लोगों ने किए। स्टार्टिंग में 2015 में शमीमा अख्तर बुढ़ा राजौरी की 4 साल का बच्चा उसका था, उसको वीडीसी रेप करने आ गया क्योंकि उसका हस्बैंड सऊदी अरब में था, उसको मार दिया बच्चे के साथ। उसके बाद एनसी वर्कर इशफाक चौधरी कालाकोट विलेज में राजौरी में वीडीसी के हाथों मारा। मिसगर साहब, बंदूक ऐसे मिसगर साहब, सवाल मेरा ये है, बोलिए ललित जी। ललित बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बोलिए। मुझे कंप्लीट करने झूठ बोल रहा है ये। इनको वीडीसी के खिलाफ इसलिए मुश्किल है क्योंकि वीडीसी ने बदरवा जोड़ा में हिंदुओं को बचाया, उन्होंने उनका हिंदू का पलायन रुका वहां पे। इसलिए ये हुर्रियत, जिहादी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी मिलके वीडीसी के खिलाफ थे, मारे गए साल में, उनको जिला हराम कर दिया था क्योंकि वो भारतीयता के नाम पे वहां पे बचाव कर रहे थे। कम्युनलाइज कर रहे हैं आप लोगों ने इसको कम्युनलाइज करके रखा है। आप लोगों ने कम्युनलाइज वो लोग करते हैं, निगाह, कम्युनलाइज वो लोग करते हैं। ललित अंबरदार, सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, निगाह, हाँ निगाह बोलिए, फिर मैं जा रहा हूँ सुशील पंडित जी। जिन दिक्कतों के साथ वो गुजरे हैं उन दिक्कतों का जवाब देना है, और जवाब में वो खून खराबा तो नहीं हो रहा, मजबूत बनाने में तो सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है, तो उसमें क्या आपत्ति आप लोगों के लिए? आपको सिक्योरिटी फोर्स से आप भरोसा हट गया क्या? क्या आप जो नहीं, आप मुझे बताइए ना। नहीं, आप मुझे बताइए तो आप PIL दाखिल करिए ना। आप कह दीजिए कि गन का लाइसेंस नहीं लेना चाहिए। इफ्तिखार मिस्र का जवाब दे रहा है मेजर गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, इफ्तिखार मिस्र का जवाब दे रहा है मेजर गौरव आर्या। बोलिए बोलिए मेजर जवाब दीजिए सिक्योरिटी फोर्सेस की बात। इफ्तिखार मिस्र साहब एक बात सुनिए मेरी, इफ्तिखार मिस्र साहब मेरी बात सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी आप सारे सेपरेटिस्ट, जिसमें मैं आपको भी गिनता हूं क्योंकि आप भी चाहते हैं भारत के टुकड़े हों, सारे सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की दुहाई देते हैं। ये जो हथियार हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको और मुझे अलाउ करता है हथियार रखना। मैं चाहूं तो मैं डीएम नोएडा से हथियार की रिक्वेस्ट कर सकता हूं लाइसेंस की। तो वही सुनिए, एक मिनट, एक और चीज, मेरी बात सुनिए। विलेज डिफेंस कमेटी आपको बुरी लग रही है, आप कहते हैं विलेज डिफेंस कमेटी ने बहुत सारी खराब चीजें करी। अब एक और बात बताइए, आपके साथी कहते हैं रियाज भाई हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का कमांडर है रियाज भाई, है ना, वो शहीद है आपके लिए। नहीं, वो बहुत बड़ा माजिद हैदरी ने इसी शो में कहा था, 7 बजे वाली शो में, पूछता है भारत कि रियाज भाई, उसने बोला था रियाज भाई बोला था माजिद, और रियाज नाइक उसका भाई हो गया। और विलेज डिफेंस कमेटी में चाहे वो हिंदू मुसलमान, अगर हम बोले कि हम उसको हथियार देना चाहते हैं तो आपको सांप सूंघ जाता है। माजिद जवाब दे रहा, माजिद बोलो। पुलिस को डिसबैंड कर दो। क्यों भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बड़ा आप लोग मेरे हिंदू भाई मेजर आर्या का जितना ऑडियो है ना, मुसलमान माजिद हैदरी का भी उतना ही रखिए। अपनी सेहत ठीक देखिए, बात सुनिए, नेशनल टीवी पे देखिए, बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ हर देशवासी को बंदूक दो सुरक्षा के लिए। अगर पहलू खान के पास बंदूक गांधी के चेले, सुनो मेरी बात, तुम बड़ा गांधी का नाम लेते हो और गांधी के नाम पे फ्रॉड करते हो। तुम गांधी के नाम पे फ्रॉड करते हो, तुम नाम लेते हो महात्मा गांधी का, नाम लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और रियाज नाइको को भाई बोलते हो। ये तो तुम्हारी औकात है, पहली बात। दूसरी चीज, ये हाथ मत फैलाओ, मैं फिर पैसे दे दूंगा तुम्हें। हाथ मत फैलाया करो, मेरा भाई है, तुम्हारे हाथ ऐसे रहते कभी मांग कह रहे हैं, अभी भी कुछ कह रहे हैं मेजर सुनिए। हर देशवासी, अरे इसमें कहने दो, इसके कहने की जीरो वैल्यू है, हर नागरिक मेरा भाई है, उसमें आप भी हैं। सुनो मेरी बात, क्या तुम्हें दिक्कत है अगर किसी को हथियार मिले कश्मीर में? क्या दिक्कत है? भारत का हर देशवासी मेरा भाई है, बुरहान को हथियार, या फिर हाथ मत फैलाओ। माजिद मैं बोल रहा हूं, माजिद मांगना बंद करो। तुम्हारा वजीर आजम इमरान खान भी हाथ फैलाता है, तो हाथ जिसको तुम मत फैलाओ हाथ मेरे सामने हाथ फैलाओ। जो है ना, मेरी जेब में 2-3 हजार रुपए थे, तुम्हें दे दिए, अब नहीं है। हाथ उठ गया ना तो आदमी उठता नहीं है, अभी नहीं है मेरे पास पैसे माजिद। अब एक बात बताओ, 2.5 किलो का हाथ अगर उठ गया ना, हिंदुस्तान में रह के तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है, तुम्हारा प्रधानमंत्री मानते हो तुम इमरान खान को, तभी उसके भी हाथ फैले रहते, तुम्हारे भी फैले हैं, वहीं से सीख रहे हो तुम ये सब चीजें। अब सुनो मेरी बात, अगर किसी को हथियार दिया इमरान खान कैसे कहा, माफी मांग के पहले को प्रोटेक्ट कर सके, आपने मोदी जी को इमरान खान कैसे कहा दे सके, आपने कैसे कहा देश के प्रधानमंत्री को इमरान खान माफी मांग के पहले? भाई अगर किसी को ड्रामा करने आते हैं, हथियार में कश्मीर का मंच है,
बुरहान भाई को मिल जाए, रियाज भाई को मिल जाए। सर इनकी असलियत ही है, सर इनकी असलियत है ये मेजर गौरव आर्य। सुशील पंडित, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुशील पंडित, सुशील पंडित आप मेरे को बताइए, आप माजिद हैदरी, कशानी और मिसगर साहब को जवाब दीजिए। सुशील पंडित जी पंडिता के घर गए थे? कभी नहीं जाएंगे। ये गए बुरहान भाई, ये उनका भाई नहीं है के लिए, ये उनका भाई नहीं। भाई मर गया तो अच्छा ठोक दिया, उसको क्या हुआ? डोडा से हिंदुओं का सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, हथियारों के ये इनको लश्कर का पलायन, बोलिए इन्हीं हथियारों के कारण डोडा की एक बहादुर बच्ची ने, रुखसाना ने 3 आतंकवादियों को मारा था। आप बोलिए इन्हीं हथियारों की वजह से है डोडा की एक स्कूल जाती बच्ची ने इन आतंकवादियों को, इन मर्जी उड़े जिहादियों को मारा था और राष्ट्रपति ने उसको रिपब्लिक डे पर सम्मानित किया था। सामना 8 लाख नहीं कर सकते। सर ये भूलते हैं इसलिए, ये भूलते हैं इसलिए। अगर इन निशानों पर लोग हथियार बोलिए कि 250 मिलियन भागते बनेंगे, 8 लाख पुलिस नहीं कर सकती। इनको समझ में नहीं आएगा कहां जाए। ललित अंबरदार, इनको सिर्फ सुशील पंडित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ललित अंबरदार, सुशील पंडित, सैयद यासिर जिलानी, ये बताइए आप, ये हिंदू मुसलमान में क्यों कश्मीर को आज भी बांटना चाहते हैं? आप जैसे कशानी जी, कशानी क्यों? विवेक श्रीवास्तव बोलो, विवेक श्रीवास्तव बोलिए, विवेक श्रीवास्तव बोलिए, विवेक श्रीवास्तव बोलिए। माजिद हैदरी रुकिए अब आप। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव आपको क्या दिक्कत है? बोलिए, सुशील पंडित जवाब देंगे। देखिए कैसे घबराए हुए हैं। आप एक एक्सेप्शनल केस, ये आजमाया हुआ फार्मूला है, जनरल बात नहीं कर रहे हैं। इसको एक जनरल कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर धर्म विशेष के हिसाब से बिल्कुल जनरल बात है। डोडा से हिंदुओं का पलायन रुक गया इस वजह से, कश्मीरी वरना डोडा खाली हो जाता। देना गलत आपको है। मालूम नहीं है कभी कश्मीर गए नहीं आप। अरे विवेक सुनिए, विवेक पैरामिलिट्री है, गांव में लोगों के पास हथियार थे। विवेक सुनिए, आप, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले प्राइम टाइम डिबेट्स में आते क्यों हैं? आप तो हर जगह से हारे हुए हैं, आप तो सारी सीट हार चुके हैं, आपकी कोई सुनता नहीं है। सिर्फ जेएनयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको सुनने वाले लोग हैं। जब आपकी कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वैल्यू नहीं है तो आप लोग बोलते क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। दूसरी चीज, जो हिंदुओं का पलायन रुका डोडा से, वो रुका। आप कभी डोडा गए हैं? आप कभी डोडा गए हैं? विवेक आप कभी डोडा गए हैं? विवेक आप कभी डोडा गए हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, विवेक आप कभी डोडा किश्तवाड़ गए हैं? विवेक मेरी बात का जवाब दो, कभी गए हैं? आप कभी डोडा किश्तवाड़ गए हैं जिसकी बात पंडित जी कर रहे हैं? आप कभी गए हैं डोडा किश्तवाड़? भाई साहब आप कभी गए हैं? नहीं गए, नहीं गए। जेएनयू के साबरमती ढाबे के आसपास गोल गोल घूम के उसी को समझते हैं कि दुनिया की परिक्रमा कर ली। इनको कुछ नॉलेज नहीं है, इस आदमी को कुछ नहीं पता। अरे सुनिए, कश्मीर के बारे में आप डिबेट में क्यों आए हैं? जब आपको बुलाया था रिपब्लिक ने, आपको मना कर देना चाहिए था। आपको कह देना चाहिए था कि साहब विवेक का ऊपर वाला माला खाली है, उसको कश्मीर के बारे में। ललित अंबरदार बोल रहे हैं, ललित अंबरदार यहाँ पे बिल्कुल मेजर, ललित पता ही नहीं है। ललित अंबरदार आपको कुछ पता ही नहीं। अंबरदार आए क्यों यहाँ पे? ललित अंबरदार जीरो नॉलेज है। कहाँ है डोडा? ललित अंबरदार डोडा कहाँ पे है? डोडा कहाँ पे है ये बताओ। डोडा कहाँ पे है? विवेक बताओ, डोडा कहाँ पे है? किश्तवाड़ कहाँ पे है? ये कहाँ पे है जगह? कुछ पता है तुमको? श्रीवास्तव को बताना क्यों आए हो टीवी पे? क्यों आए हो टीवी पे? ये दिखाने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता कश्मीर के बारे में? बताओ, याद दिलाना चाहता हूँ। बताओ कहाँ पे? जो बात कर रहे थे शोपियां की, कहाँ है शोपियां? बताओ इतना कहाँ बताओ, बढ़िया होगा बताओ। और भारत की फौज पे ये सब झूठ बोलते हैं, भारत की बात कर रहे हैं। अरे आप विवेक आप छोड़ दो, आपको कुछ नहीं पता। ललित अंबरदार बोल रहे हैं, ललित अंबरदार और माजिद हैदरी, ललित अंबरदार माजिद हैदरी। ठीक है विवेक, आप एक सेकंड आप विवेक, आप कभी डोडा गए नहीं, आप कश्मीर गए नहीं, आप कभी गए नहीं, आप बोलिए। ललित अंबरदार सवाल है, ललित जी माजिद रुकिए एक मिनट। ललित जी सुन लीजिए। ललित जी मैं आपका रोष, मैं आपका गुस्सा समझता हूँ। ललित अंबरदार मैं आपका, सुशील पंडित का गुस्सा समझता हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ललित जी। ललित अंबरदार, ललित जी सवाल इतना है,
ललित जी सवाल इतना है, क्यों माजिद हैदरी, इफ्तिकार मिसगार, कशानी साहब का, विवेक श्रीवास्तव का, ये लश्कर वाले भाई हैं इनके, ये लश्कर वाले भाई हैं ललित अंबरदार इनके, आप सुनेंगे इनसे पूछ के मुझे कश्मीर सुशील पंडित, मुझे सुशील पंडित जी डिमांड करता हूं, ये लश्कर वाले भाई हैं, सैयद यासिर जिलानी, निगात अब्बास, ये लश्कर वाले भाई हैं इनके, ये लश्कर वाले भाई और एसपी वैद इनके लिए फेलियर है। एक एक करके शामी तुम्हारे सिर पे कश्मीर नहीं लेके आया था। हजारों सालों पुराना कश्मीर है हमारा, विरासत है हमारी कश्मीर, हजारों साल पुरानी विरासत है कश्मीर। तुम लोग को 700 साल पहले के कब्जा करके बैठ गए कश्मीर के। मुसलमान की भी आवाज ऊंची करते हैं, जन्नत को तुम लोगों ने नर्क बना दिया। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, कश्मीरी हो रहा है। हमारी जम्मू, अरे कश्मीरी, कश्मीरी। सुशील पंडित जी, निगात अब्बास कुछ बोले, निगात, मैं बात सिर्फ कश्मीरी की कर रहा हूँ, कश्मीरी हिंदू मुसलमान नहीं होता। कश्मीरियों को सेल्फ डिफेंस दिया जा रहा है, लोगों को जो उनके लिए काम किए जा रहे हैं, उससे इस गन के लाइसेंस में फर्क क्या है? आप या तो फर्क समझाइए, अगर आप फर्क नहीं समझा सकते तो आप किस बिना पर यहाँ बैठे हैं? आप लोगों ने अगर ठेका ले रखा है कि नहीं आपको किसी भी प्रकार पाकिस्तान का ही समर्थन करना है, एंटी कश्मीरी बातें करनी है, वो बातें करनी है जिससे कश्मीरियों का, हिंदुस्तान का दिल दुखेगा, तो मेरे भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने गिरबान में झांको फिरा, अपने गिरबान में झांको। मेजर गौरव आर्या, तो मुझे भी मैं जा रहा हूँ सीधा मेजर गौरव आर्या के पास। निगत ने जो कहा, मेजर आप मेरे को ये बताइए, मैं लड़ूंगा देश के खातिर, चाहे माजिद हैदरी हो ये जो खड़ा है यहाँ, विचारधारा से मैं लड़ूंगा, कशानी हो या फिर इफ्तिकार मिसगार या हो विवेक श्रीवास्तव, जिनको ये नहीं पता कि डोडा कहाँ है, लेकिन आप मेरे को ये बताइए, थानेदार आप इन सबको एक आम कश्मीरी के हाथ में ताकत देने से दिक्कत क्या है? क्या बात करोगे आप? पॉइंट सिर्फ ये आता है, ये मेजर हिंदू मुसलमान करते हैं जानबूझ जाता, जो गलत है। देखिए विवेक को ललित थानेदार नाम होने से कोई थानेदार नहीं बनता। पता है डोडा कहाँ है, माजिद को पता है डोडा कहाँ है, लेकिन माजिद ने क्या कर लिया? डोडा जान के भी क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाया। डोडा वो तो सुनो मेरी बात, माजिद सुनो, तुम दोनों जो स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हो, यू बोथ आर क्रुक्स। अब मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूं, सुनो मेरी बात। किसी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी, किसी ने ये बात नहीं करी कि मुसलमान को मिले, हिंदू को मिले। शुरू में ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था कि जिसको खतरा है उसके हाथ में हथियार देना चाहिए, लेकिन नहीं, आप नहीं चाहते कि मासूम के हाथ में हथियार हो। एक लड़का है, कश्मीरी लड़का है, मुस्लिम लड़का है, उसके घर में जब आतंकवादी आए थे, उसके पास उसने आतंकवादी का हथियार छीना और उसने आतंकवादी को मारा, उसको शौर्य चक्र मिला था। भारत के राष्ट्रपति ने उस लड़के को, कश्मीरी मुस्लिम लड़का था, उसको शौर्य चक्र दिया था 2-3 साल पहले की बात है। अगर ऐसे अच्छे लोगों के हाथ में हथियार होंगे तो ये जो कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं लश्कर और जैश वाले और हिजबुल वाले, ये कभी हिम्मत नहीं करेंगे। आपने बोला कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस हर जगह नहीं रह सकती, पुलिस की डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है और कश्मीर का एरिया है घाटी के ऊपर, एक तो घाटी है जो प्लेन है, ऊपर माउंटेनस है, पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, ये बात सच है। खासतौर से जम्मू के इलाके में बड़ा मुश्किल हो जाता है पुलिस का पहुंचना। कश्मीर तो फिर भी प्लेन है, घाटी का एरिया। तो ये जो बात आप कर रहे हैं ना, हर चीज को कम्युनलाइज करना कि किसी एक कम्युनिटी, किसने बात करी कम्युनिटी? क्या हो गया? हम कह रहे हैं हिंदू को तो मुसलमान, एक एक करके काशानी सबको निशानी जी, एक एक करके रुकिए, क्या दिक्कत है? पुलिस को आप मान्यता करो। यस, अगर रियाज भाई के हाथ में हथियार हो तो बहुत अच्छा है, बुरहान भाई के हाथ में हथियार हो तो बहुत अच्छा है, ये इनको बड़ा खूबसूरत लगता है। बुरहान मर गया, बुरहान मर गया, ये आदमी गया था, ये जो चिल्ला रहा है कोने में, ये गया था वहां पे रोने के लिए बुरहान के पास। रियाज भाई को मर गया, ये इस आदमी ने टीवी पे छाती पीटी थी, इस आदमी ने छाती पीटी थी, ये जो टीवी पे, शर्म नहीं आती? ये आदमी शर्म नहीं आती मेजर? रियाज भाई, तुम्हारा रियाज भाई कुत्ते की मौत मरा, तुम्हारा भाई कुत्ते की पुलिस को अपमानित कर रहे हो, तुम्हारा भाई कुत्ते की मौत मरा, तुम्हारे बाकी भाई भी कुत्ते की मौत मरेंगे जो हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाएगा। अगर किसी इनोसेंट आदमी को कहते हैं उसको वेपन ट्रेनिंग दो, हमारा तो खून जल जाता है। क्यों भाई, क्यों खून जलता है हमारा? अगर कोई आम आदमी के हाथ, एक कश्मीरी, मैं कहता हूँ कश्मीरी मुसलमान के हाथ में अगर हथियार आ गया तो तुम्हें क्यों सामने रहा है? 250 मिलिटेंट्स का मुकाबला
मुकाबला करने के लिए क्या 8 लाख की फौज काफी नहीं है? रियाज भाई, बुरहान भाई, सुनिए साहब, सुनिए, काफी है, वो सरकार को डिसाइड करने दीजिए। अरे छोड़िए उनको, मैं आपको बात बोल रहा हूं, ज्ञान दे रहे हैं। काउंसलर नहीं जीत सकते, ये कुछ नहीं जीत सकते। सुनो, और ये आधी जैकेट पहनने से कोई नेता नहीं बनता, ठीक है? पुलिस, और ये इनको समझना पड़ेगा, ये सब स्टोरी ये इनको समझना पड़ेगा। मेजर गौरव आर्या, मैं जाता हूँ जिलानी पे। जिलानी साहब, ये कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, जब बात करता हूँ कश्मीरी की तो ये हिंदू और मुसलमान में तोड़ने की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीरी। कशानी सुनो, कशानी सुनो, कशानी सुनो, अब रुको एक मिनट, कशानी रुको, कशानी सुनना सीखो। सिर्फ पाकिस्तान की सुनते हो, सुनना सीखो। जिलानी साहब बोलिए मेरी बात, जिलानी साहब बताइए। अरे मैं कश्मीरी की बात कर रहा हूं, फिर बोले। आपने तो पाकिस्तान को प्लेट मिला फिर बोले कर दिया है। मैं सैयद यासिर जिलानी साहब, मैं सिर्फ बात करता हूं कश्मीरी की। मैंने कहा हर एक कश्मीरी के हाथ में इतनी ताकत दे दो कि ये जो लश्कर वाले, ये जो हिजबुल वाले आते हैं ना, ये टेररिस्ट, ये जो इनके कायर रात के उसमें, वो वापस जा सके। तो ये हिंदू मुसलमान करके सैयद यासिर जिलानी, वो हिंदू मुसलमान करके ये लोग बांटते हैं। की कौम ताकतवर कौम है, हमको ताकतवर बनाने के झांसे में लाके ऐश्वर्या देखिए, यहाँ पे इनके दर्द को आप समझिए कि अगर सरकार ने बीडीसी को ताकत दे दी तो आप बीडीसी के खिलाफ ये लोग किस तरह के सुनो ना इल्जाम लगा रहे हैं, जो सच से बहुत 2 महीना लॉकडाउन से मर रहे लोग। ये पता नहीं, मेरा कसानी तुम्हारा नाम है क्या यासिर जिलानी? बिना मतलब के बोले जा रहे हो। बोलिए बोलिए जिलानी जी, बोलिए बिना मतलब के बोलिए जिलानी जी, बोलिए। इन्हें देखिए, इन्हें दर्द इसलिए है कि अगर सरकार वहां किसी को भी सक्षम बनाएगी, सशक्त बनाएगी, तो इन्हें दर्द होगा, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब ये लास्ट अपने आप को सर्वाइवल के लिए हर हरकत करने के लिए तैयार है। लेकिन अब कश्मीर का युवा, कश्मीर का हिंदू, कश्मीर का मुसलमान जग गया है, वो इन्हें बख्शेगा नहीं। और ये जो आ रहे हैं ना, इनके कहीं ना कहीं गद्दारी के रूप में जो आतंकवादी आ रहे हैं, कश्मीर का युवा इतना मजबूत हो जाएगा अपनी सेना के साथ खड़े होने की। सुशील पंडित, ललित अंबरदार, ठीक है जिलानी साहब, समझ गया मैं आपका पॉइंट। जिलानी साहब समझ गया। और ललित अंबरदार, ललित अंबरदार, सुशील पंडित जी, डिफेंस जो है दावे के साथ कह सकता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। ललित अंबरदार, जिस दिन कश्मीर के अंदर अरे कशानी सुनो भी किसी की, कशानी रुको, वापस आ गए। अपने साथ लेफ्टिनेंट फयाज रहेगा, हमारे साथ राइफलमैन औरंगजेब रहेगा। वो मेरे पड़ोसी होंगे, ये दोगले लोग नहीं जो एक तरफ से जिनका भाई रियाज नाइकू है और दूसरी तरफ बोलते हैं अरे यहाँ पे नहीं हो सकता है। जिस दिन पनम कश्मीर बनेगा, कश्मीर जहाज खत्म हो जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और इनको पाकिस्तान जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। हम कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर के अंदर जिस दिन भारतीय झंडा चढ़ेगा ना। सुशील पंडित जी, सुशील पंडित ये हमेशा कश्मीरियों को बांटते आए, इनके दिन चुक गए। सुशील पंडित जी, ये पाकिस्तान का एजेंडा है कि कश्मीर को हमेशा हिंदू मुसलमान में बांट के रखो। और अब पुलिस को जब कर दिया, जब एक बार बात हो रही है कश्मीरी की, कश्मीरियत की, तो फिर ये दोबारा, अगर कश्मीरी एक आम कश्मीरी के हाथ में ताकत होगी तो ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चल पाएगा। ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुशील पंडित, नहीं चाहिए ताकत। सुशील पंडित सुशील पंडित, दिक्कत यही है, इनका जिहाद निहत्थे शहरियों पर चलता है, आपकी समस्या इनका जिहाद औरतों और बच्चों पर चलता है। ये कायरों का जिहाद है, ये मस्जिद में इबादत करने वाले पर हाथ से मार देते हैं। पंडित, इनका जिहाद चलता है औरतों और बच्चों पर, हिंदू मुसलमान इनका जिहाद चलता है इंडिया की बात, जियारत पे जाते हुए लोगों पर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात, इनका जिहाद चलता है ताजियत करने वाले, बंद करो, विक्टिम, इनका जिहाद चलता है तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों पर। और कुछ अगर वो खुद अपनी रक्षा करने को सक्षम हो गए, ये जिहाद और जिहाद का भूत सब भागते फिरेंगे। इनको यही डर है। और हम लोगों के हाथ में हथियार हो। मेजर गौरव आर्या जवाब दे रहे हैं। मेजर गौरव आर्या बोलिए। मेजर बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ वापस। मैं एक मिनट सुशील भाई,
मैं बात करना चाहता हूं रिस्पेक्टेड डोडा श्रीवास्तव जी से। डोडा श्रीवास्तव जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बाकी सब लोग हट जाइए। डोडा श्रीवास्तव जी, किश्तवाड़ है कहां पे? श्रीवास्तव से बात करिए। किश्तवाड़ कहां पे? हम हिंदू मुसलमान भाईचारे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबकी बात करेंगे। ये किश्तवाड़ है कहां पे सर? ये कहां है किश्तवाड़? आप किश्तवाड़ कहां है सर? मेरी बात बताओ, हुजूर वाला किश्तवाड़ कहां पे है? से प्यार करता हूं। कहां पे है किश्तवाड़? मैं अपने देश की पुलिस किश्तवाड़ कहां पे सर? एक वो छोड़ दीजिए, चलिए किश्तवाड़ छोड़िए, और बड़ी एरिया बताता हूं आपको। पीर पंजाल कहां पे? ये मेरे क्या कह रहे हो? पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस कहां पे? आप ये बताइए, किश्तवाड़ उसके नॉर्थ है कि साउथ है? बताइए। इनको नहीं पता। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं मैं? मुझसे नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कथा कहानी की आवश्यकता सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सुनिए पहले, आप सुनिए पहले। मेरे से सवाल पूछने के लिए डोडा श्रीवास्तव जी, मुझसे सवाल पूछने के लिए जाइए और 10-15 किताबें और पढ़ के आइए। पहले बताइए किश्तवाड़ कहां पे है? सुनिए, आप रियासी कहां पे है? नहीं, डोंट डाइवर्ट द डिबेट। डिफेंस कमेटी शुरू हुई थी शुरू में, जो कि एसपी वैद साहब बोल रहे हैं। अरे भाई, मुझे सब मालूम है। वैद साहब बोल रहे हैं, डिबेट नहीं जिसके बारे में उन्होंने अपनी एक बाइट दी थी कि मैंने शुरू करी थी। तुम चाहते हो आपको पता है कहां पे? पंडितों को कुछ नहीं पता। दिल्ली में बैठे बैठे माजिद हैदरी जैसे फ्रॉड की आप बातें समझते हैं। माजिद हैदरी और चीज बोलना चाहता हूँ, मेजर गौरव आ रहा है। माजिद हैदरी चीज बोलना चाहता हूँ। माजिद चुप रहो तुम। आज मेजर बोलेगा, आज तुम्हारा दिन है ही नहीं बेटा। सुनो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सबके बारे में। 1 मिनट, 30 सेकंड डोडा श्रीवास्तव, डोडा श्रीवास्तव, मुझे 30 सेकंड दे और दें। सुनो 1 मिनट, जय हैदरी 1 मिनट, जय हैदरी 1 मिनट रुको, बोलते रहे। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक चीज, फिर तुम बोलना, पहले मैं बोलूंगा। इन्होंने बात करी, एक बहुत खराब बात करी, आपने कहा एक बहुत खराब बात करी इन्होंने मिस्टर एसपी वैद, फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। इन्होंने एक बात करी, ठीक है, 1 मिनट, अब पुलिस का सुनिए, डंडा चलेगा। माजिद हैदरी सुनो, मैं फिर तुम्हें जलील करूंगा, फिर तुम रोगे। अब पुलिस कश्मीर तुम अगर चाहते हो कि तुम जलील ना हो, तुम चुप रहो 30 सेकंड के लिए, उसके बाद बोलना, वरना मैं तुम्हें जलील करूंगा यहाँ पे सबके सामने, जैसे तुम हर शाम को मैं करता हूँ 7 बजे, आज भी करूंगा। सुनो, याद रखना एक बात सुनो, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, भागो यहाँ से। बड़ा कश्मीर करते हो, क्या कर लोगे तुम कश्मीर में भाई? कश्मीर में आऊंगा, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा, तुम क्या कर लोगे? तुम क्या कर लोगे मेरा? कुछ नहीं कर सकते, मैं जा रहा हूँ सीधा। एक बात, बोलिए। मैं पूरे भारत को एक बात बताना चाहता हूं, और ये बात मैं बताना चाहता हूं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब के। एसपी वैद साहब जब सलूट करते हैं ना, तो उनकी ये वाली उंगली कटी हुई है। क्यों? क्योंकि सामने ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, उस शख्स ने भारत मां के लिए खून बहाया है, जिसके बारे में माजिद हैदरी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वो छाती पे वुंड मेडल पहनते हैं, वुंड मेडल फौज में और यूनिफॉर्म सर्विसेज को उसको दिया जाता है जो देश के लिए खून बहाता है, जिसको चोट लगती है लड़ते लड़ते। उस शख्स को लड़ते लड़ते चोट लगी थी। इनको दर्द क्यों है? क्योंकि एसपी वैद साहब जम्मू के रहने वाले हैं, बस वो असली दर्द यही है। ये आपने बोल दिया, ये जम्मू वाला कैसे बन गया डीजीपी? इनको सांप सूंघ गया है। वो हमारे हीरो हैं, ठीक है, और तुम्हारा हीरो इमरान खान है, जिसने तुम्हें हाथ फैलाने सिखाया, तुम उसके पास जाओ माजिद हैदरी। अब आप बात किसी और से पूछिए, इस आदमी को कुछ नहीं पता। ललित अंबरदार साहब, माजिद तुम सुशील पंडित जी, ललित अंबरदार, तुम भागो यहाँ से। सुशील पंडित जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री सुनो, ये एसपी वैद की बात का, ये जो खिलाफत करते हैं, माजिद कुछ कह रहे हैं, पुलिस को अपमानित करते हो। माजिद तुम गद्दार हो, इस देश के इमरान खान के चापलूस हो। तुम इमरान खान के चापलूस हो, और मैं तुम्हें बेइज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि माजिद हैदरी तुम बेइज्जती के लायक हो। तुम लायक हो, तुमने जिस थाली में खाना खाया है उसी थाली में छेद करा है माजिद। तुम उसी थाली में छेद करते हो जिसमें खाते हो, तुम उसी पत्तल में थूकते हो जिसमें तुम्हें खाना दिया जाता है। तुम पाकिस्तान, तुम भागो यहाँ से जलील आदमी। तुम्हें तो मैं जानता हूँ माजिद, तुम्हारी औकात में जानता हूँ। मैं तुम्हें अभी बेइज्जत करूंगा ना। तुम 8 बजे किसी और टीवी चैनल पे बैठ के भीख मांग रहे होगे वहाँ पे, ऐसे ऐसे हाथ फैला के इमरान खान की तरह। तो मैं सब जानता हूँ, यहाँ से जाओ, यहाँ से इंसान। ललित अंबरदार, कभी इतनी बेइज्जती नहीं करी किसी की जितनी मैंने माजिद हैदरी की करी है। ललित अंबरदार, लश्कर हैदरी, चलो आज जैश हैदरी, हिजबुल हैदरी, ललित अंबरदार जी, अंबरदार साहब, ललित अंबरदार कशानी, हाँ
दलित अंबरदार, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। कशानी सुनो, कशानी सुनो, कशानी रुको रुको, लास्ट 30 सेकंड्स। ललित जी आप मेरे को बताइए, एक आम कश्मीरी को ताकत देने में, एक आम कश्मीरी को ताकत देने में क्या गलती है, मुझे बताइए ललित जी। ताकत नहीं दे रहे ललित अंबरदार, कशानी मैं आपसे पूछ नहीं रहा, रुकिए। मैं बताता हूं, क्योंकि इनको कोई गिरजा तिक्कू नहीं मिलेगी रेप करने के लिए। सुनिए, क्योंकि इनको कोई गिरजा तिक्कू बलात्कार करने के लिए नहीं मिलेगी, कोई गिरजा तिक्कू नहीं मिलेगी, फिर आरे की मशीन के उसको पर 2 हिस्सों में काटेंगे। इनको डीएसपी अयूब नहीं मिलेगा, जिसको शब कद्र की रात को जामा मस्जिद के अंदर पत्थर मार मार के लिंच कर पाए। इनको कोई लेफ्टिनेंट फयाज नहीं मिलेगा, जिसको ये ईद के दिन मारते हैं। इनको ये औरंगजेब राइफलमैन नहीं मिलेगा। ललित अंबरदार, आप बताओ आपने कितने मिलिटेंट, अजय पंडिता भारती नहीं मिलेगा, जिसको सरकार से सवाल पूछो ना, जाहिलों की तरह कुछ नहीं होगा, जाहिलों की तरह। लास्ट 30 सेकंड सुशील पंडित जी के पास आ रहा हूं, सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया को पता है, पूरे भारत को पता है। लेकिन आज जब हम बात करते हैं ठेकेदार बने एक कश्मीरी, आप मुझे बताइए आखिरी 30 सेकंड सुशील पंडित, तुमको कई पंडित नहीं पूछता है। ललित जी हो गया, सुशील पंडित आप बताइए, यहाँ आके ठेकेदार बने, बताइए आपने। इन्हें मालूम है हम आ रहे हैं, और इनको मालूम है हम तैयारी के साथ आ रहे हैं, इसीलिए इनकी सांस रुक रही है, इसीलिए इनका हलक सूख रहा है। इनको मालूम है कि हमारी तैयारी चल रही है और हम आ रहे हैं, हिसाब किताब पूरा करने आ रहे हैं। और अब हम निहत्थे नहीं मारे जाएंगे, अब हम भेड़ बकरियों की तरह नहीं काटे जाएंगे, अब हमारी नसीहत नहीं कर पाएंगे, ये इनको मालूम है। तैयारी गोला बारूद, हम लोग वापस आ रहे हैं, नहीं हम लोग अपनी आत्मरक्षा की तैयारी करके आ रहे हैं। सुशील पंडित, ललित अंबरदार, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, निगहत अब्बास, सैयद यासिर जिलानी, एक बात ये साफ है कि हम बात कश्मीरियों की कर रहे हैं, और आम कश्मीरी को, जैसे मेजर गौरव आर्य ने कहा, आम कश्मीरी को ताकत देने से कश्मीर ताकतवर होता है, भारत ताकतवर होता है। माजिद हैदरी, कशानी आप लोग समझिए, विवेक श्रीवास्तव आप भी समझिए, ये पाकिस्तान का बैंड बाजा बजाना बंद करना पड़ेगा आप लोगों को अब कश्मीर में। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में आज इतना ही।